Assalamu alaikum my all viewers. I'm your English teacher Niaz Hussain Korai and you're watching my channel English with Niaz Korai for all levels. Today I have selected topic for you, that is simple and compound sentence. Before understand the simple and compound sentence, we should know what is sentence. Sentence है क्या? इससे पहले कि हम simple और compound को समझें, sentence में अगर हम पढ़ते हैं कि sentence a group of words having a complete sense is called a sentence. Now हम अपनी इसी टॉपिक की तरफ आते हैं. सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? सिंपल सेंटेंस उसी को कहते हैं अ सेंटेंस हैविंग अ वन वर्ब, यानी कि ऐसे सेंटेंस में जिसमें एक वन वर्ब आता है, उसमें एक्शन एंड सब्जेक्ट भी आपका आता है, वन वर्ब आता है और प्लस कंप्लीट थॉट होती है. जब कंप्लीट आपकी थॉट होती है, कंप्लीट थॉट होती है, तो ये आपका सिंपल एक सेंटेंस कहलाते हैं. हालांकि इसका जब हम एग्ज़ाम्पल, द बेस्ट एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल जमील प्लेस टेनिस एवरी सैटरडे. जमील प्लेस टेनिस एवरी डे, यानी कि यहाँ पे एक प्लेस है और एक कंप्लीट थॉट है. वेयर एज अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की तरफ आते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास जो है यानी कि मोर देन टू वर्ब्स, जिससे अगर हम कहें इसको, अगर और मैं क्लेरिफाई करूं, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास आते हों, इंडिपेंडेंट क्लास आते हैं. ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास आते हैं. क्लास क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी हो प्लस हमारे पास प्रेडिकेट भी हो. मेरी प्रीवियस वीडियो में अगर आप उसको वॉच आउट करोगे तो उसमें मैंने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे थारोली आपको लेक्चर दिया है. तो ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास आ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हम इसी सेंटेंस को लेते हैं. जमील प्लेस टेनिस every Saturday, but this Saturday he doesn't play. यानी कि यहाँ पे ये जो बट आ रहा है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिला रहा है, यानी कि ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है. और इसके अलावा आगे जाके इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा दैट इज़ अबाउट दी इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास. क्लास के सबऑर्डिनेट क्लास भी होते हैं और मेन क्लास भी होते हैं. इंशाल्लाह होपफुली इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको वो समझाऊंगा. एक लास्ट में एक आपको छोटी सी ट्रिक देता हूँ, ये आपको एसएससी की मैट्रिक बुक में भी आपको मिलेगी. एक ट्रिक है दैट इज़ फेन बॉयज़. एक फेन बॉयज़ की इन्होंने एक जो ना टेक्निक दी हुई है. अगर इसको हम समझते हैं, ये लिंकिंग वर्ड्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फेन से हमारे पास फॉर आता है, ए से हमारे पास एंड आता है, नार आता है, बट आता है, और आता है यहाँ पे, और यहाँ पे वाई के साथ हमारा येट आता है, और एस के साथ सो आता है. ये लिंकिंग वर्ड्स हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाते हैं कंजक्शन फॉर्म में. और हमारे पास और भी हैं, बिकॉज, एक्ट्रेसा. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में ज्वाइंट करते हैं. तो अगेन मैं आपको रिपीट करूं, सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट आता है, वन वर्ब है और उसमें कंप्लीट थॉट दी गई हो. वेयर एज इन कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड एक मुरक्कब होता है, यानी कि उसमें आपको दो इंडिपेंडेंट क्लास मिल गए हैं जो लिंकिंग वर्ड से ज्वाइन है. यहाँ पे एक मैंने टेक्निक दी हुई है, जैसे आपको फेन बॉयज़ वाली, ये आपको एसएससी की मैट्रिक बुक में भी ये टेक्निक आपको अवेलेबल मिलेगी. आपको इसको इजीली और समझ पाओगे. आई होप सो कि आपको सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन और एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच.